दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जो हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम कुछ पोर्शन सॉइल साइंस से कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेज। पहला दिन है आपका वर्ल्ड सॉइल डे। ये आपका 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मृदा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को घोषित किया गया है। दूसरा है वर्ल्ड फूड डे। ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 अक्टूबर। तीसरा है वर्ल्ड ओजोन डे। ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर। चौथा है इंटरनेशनल वाटर डे, जो कि आपका सेलिब्रेट होता है 22 मार्च को। इसके बाद है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये आपका सेलिब्रेट होता है 5 जून को। ये हर साल क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने जरूरी समझा आपसे डिस्कस करने के लिए। अब आगे देखते हैं हम अर्थ के बारे में। तो अगर अर्थ में हम लोग देखें तो ब्रॉडली 4 लेयर है। अर्थ constitutes of 4 layers। 4 लेयर कौन कौन से हैं? पहला है आपका क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है आउटर कोर, चौथा है इनर कोर। ये जो क्रस्ट है ये आपका अर्थ का 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1% आपका क्रस्ट है। मेंटल आपका 82% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। जो टोटल अर्थ का वॉल्यूम है उसका 82% मेंटल है। अब इनकी डेप्थ देखिए, थिकनेस देखिए, ऊपर से नीचे जाएं तो आपका ये क्रस्ट जो है डेप्थ ये आपको 50 किलोमीटर तक है। इसके बाद आपका आता है मेंटल है आपका 2900 किलोमीटर तक। इसके बाद आता है आपका आउटर कोर जो कि है आपका 5900 किलोमीटर, और उसके नीचे 6370 किलोमीटर तक आपका आता है इनर कोर। इसमें से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है इन लेयर्स का टेम्परेचर। जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट की जो लोएस्ट लिमिट है वहां का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। मेंटल का जो लोअर लिमिट है उसका एवरेज टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा है आउटर कोर। आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसके बाद जो आपका इनर कोर है इसका टेम्परेचर जाता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लेते हैं, यहाँ मैंने सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल फार्मूला आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, वो है C/5 = F-32 डिवाइडेड बाई 9। अगर फ़ारेनहाइट में यहाँ पे दिया है और सेंटीग्रेड में पूछ रहा है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेंटीग्रेड में दिया तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम क्रस्ट का कंपोजिशन देखिए, कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट।
कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट। अगर हम इसके ग्राफ में देखें तो क्रस्ट का लगभग 46.6% ऑक्सीजन होता है। इसके बाद 27.7% आपका सिलिकॉन है। ये दोनों एलिमेंट आपके नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं। नॉन मेटेलिक कितना कंस्टिट्यूट करते हैं? ये लगभग 74% कंस्टिट्यूट करते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ, उसके बारे में देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है आपका 8.1%। दूसरे नंबर पे है आपका आयरन। आयरन है आपका 5%। तीसरे नंबर पे आपका आता है कैल्शियम। कैल्शियम है आपका 3.6%। चौथे नंबर पे आपका आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है 2.9%। फिर इसके बाद आता है आपका सोडियम। सोडियम है आपका 2.8%। ये आपके मेटेलिक एलिमेंट है। मेटेलिक एलिमेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि उसमें पूछा क्या है। अगर सिंपल एलिमेंट पूछा है, सिंपल तत्व पूछा है, तो आपका हाईएस्ट तत्व ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अगर यहीं पे मेटल पूछ लिया तो मेटल में आपका हाईएस्ट मेटल एल्युमिनियम हो जाएगा। अब अर्थ को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 लेयर्स में, 3 स्फीयर्स में क्लासिफाई किया गया है। थोड़ा सा उन स्फीयर्स के बारे में देख लेते हैं। अर्थ को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 स्फीयर में क्लासिफाई किया गया है। स्फीयर्स इन अर्थ। पहला स्फीयर है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ऑल राउंड द अर्थ। ऑल राउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस सराउंडिंग है उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। और इसको अगर ऊंचाई में देखें तो अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन हमारी जो वर्तमान स्टडी है, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, वो 300 किलोमीटर तक ही है। अच्छा, ये जो आपका एटमॉस्फेयर है अर्थ का 0.03% होता है। 0.03% बाई वेट ऑफ अर्थ टोटल वेट। अर्थ का जो टोटल वेट है उसका 0.03% आपका एटमॉस्फेयर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे कितना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, समुद्र के सतह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 1033.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसमें चूंकि ये गैस से बना है तो इसमें जो मोस्ट एबंडेंट गैस है, मोस्ट एबंडेंट गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? लगभग 78%। दूसरा है, दूसरी गैस है सेकेंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 21%। और रेस्ट गैसेस जो है आपकी, चाहे आर्गन हो, चाहे क्लोरीन हो, लगभग नियान हो, ये लगभग 1% होती है। तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो एटमॉस्फेयर में सबसे एबंडेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर अर्थ के वेट का कितना परसेंट है? लगभग 0.03%। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। इसके बाद दूसरा स्फीयर है आपका हाइड्रोस्फीयर। दूसरा स्फीयर है अर्थ का हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर कवर राउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर जो वाटर का कवर है उसको हाइड्रोस्फीयर से दर्शाया गया है। ये क्या है? अर्थ का 71% पोर्शन ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 71% पोर्शन अर्थ का जो है ना वाटर से कवर है। इसके बाद अगर हम इसको बाय वॉल्यूम देखें तो ये हाइड्रोस्फीयर क्या करता है? हाइड्रोस्फीयर मेक्स 15 टाइम वॉल्यूम ऑफ विजिबल लैंड। जो विजिबल लैंड है उसका 15 टाइम पोर्शन आपका हाइड्रोस्फीयर है। ये हाइड्रोस्फीयर अर्थ के वजन का 6.91% है। 6.91% ऑफ अर्थ मास क्या है? आपका हाइड्रोस्फीयर। इसके बाद आपका आता है तीसरा स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? ये जो है ना सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक ऑन विच वी लाइव, जो रॉकी मटेरियल है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर कितना कंस्टिट्यूट करता है अर्थ का? 93.06% ऑफ अर्थ मास। अर्थ के मास का 93.06% आपका लिथोस्फीयर है। चलिए अब आगे देखते हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ में कौन सा है? तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने लायक है, क्योंकि आप ये सॉइल साइंस में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, और इसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों हैं। तो पहले ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर, फिर देखेंगे हाइड्रोस्फीयर, फिर देखते हैं हम लोग लिथोस्फीयर, फिर चौथा हम देखेंगे ऑन एन एवरेज ऑफ ऑल स्फीयर। सभी स्फीयर का एवरेज देखेंगे। अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो हाईएस्ट एलिमेंट या हाईएस्ट गैस नाइट्रोजन है, जो आपकी 78% है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीजन, जो कि 21% है। रेस्ट में 1% में दूसरी गैसेस आती हैं। अगर हाइड्रोस्फीयर में देखें तो वाटर H2O आपका 96.04% है। दूसरे नंबर पे आता है आपका क्लोरीन, जो कि है 2.07%। अगर लिथोस्फीयर में देखें तो लिथोस्फीयर में ऑक्सीजन आपका 46.46% है और सिलिकॉन आपका 27.61% है। इसके बाद अगर हम ऑन एन एवरेज पूरे अर्थ में देखें तो ऑक्सीजन हमारा सबसे ज़्यादा है 49.02%। फिर दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन 26.67%। तो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या गया है। लिथोस्फीयर में पूछा गया है, अर्थ में पूछा गया है, एटमॉस्फेयर में पूछा गया है। उसी आधार पे आपको करेक्ट आंसर का सिलेक्शन करना है। अब देखते हैं सॉइल। सॉइल क्या है? वर्ड सॉइल, ये सॉइल शब्द लैटिन वर्ड सोलम से डेरिवेट है। लैटिन वर्ड
सोलम। सोलम का मतलब होता है फ्लोर या फर्श। इससे ये सॉइल शब्द बना है। अगर हम कंपोजिशन देखें सॉइल का, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, एयर ड्राइड सॉइल ले लें। ऐसी नहीं कि कोई गीली मिट्टी है फिर उसको ओवन में सुखा लिया इसके बाद उसका एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं। आप मिट्टी लीजिए, सॉइल लीजिए, उसको जो है ना एयर ड्राई कीजिए, छाया में सुखाइए। उसमें आपका मिनरल कंपोजिशन 45% है, ऑर्गेनिक मैटर आपका 5% है, वाटर 25% है। इसके बाद गैसेस ये भी 25% कंस्टिट्यूट करता है। ये ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल ये आपका सॉलिड मैटर बनाते हैं सॉइल का, सॉलिड। और वाटर और गैस ये आपका लिक्विड और इंटरफेस, लिक्विड और गैस का इंटरफेस बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मात्र 5% है, मैक्सिमम सॉइल आपकी मिनरल की बनी होती है। अब ये मिनरल है क्या? अच्छा, उससे पहले हम ये देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। उससे पहले सॉइल प्रोफाइल या से पहले दो शब्द आपसे पूछे जाते हैं। सरफेस सॉइल क्या है? सरफेस सॉइल वह सॉइल जिस पे हम लोग खेती करते हैं। 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ की सॉइल को हम लोग सरफेस सॉइल बोलते हैं। फिर इसी में आता है सब सरफेस सॉइल, सब सरफेस सॉइल, इसको फरो सॉइल भी बोलते हैं, फरो सॉइल भी बोलते हैं। ये जो 0 से 15 सेंटीमीटर के नीचे की जो मिट्टी होगी उसको हम लोग सब सरफेस सॉइल बोलते हैं। ये सॉइल जो सब सरफेस सॉइल होती है पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट भी नहीं होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं या अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है सॉइल प्रोफाइल। क्या है? सॉइल प्रोफाइल। प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या है? वर्टिकल सेक्शंस ऑफ सॉइल। अगर मिट्टी को ये अर्थ की सरफेस है ऊपर से नीचे की तरफ काटें तो यहाँ बहुत सारी आपको लेयर दिखाई देंगी। बारीकी से अगर आप देखेंगे इन लेयर्स को आपस में अलग अलग रूप नाम दिया गया है। पहली लेयर है आपकी ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, ओ हॉरिजॉन, ओ हॉरिजॉन। इस ओ हॉरिजॉन में दो लेयर है, OL1, OL2। OL1 में क्या है? जो आपका प्लांट है, एनिमल है, उनका अनडिकम्पोज्ड मटेरियल होता है, अनडिकम्पोज्ड मटेरियल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब इस तरीके से होता है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियरली ये प्लांट का पार्ट है या एनिमल का पार्ट है। जो कि आपका ये OL2 है, ऑर्गेनिक लेयर 2 है, ये जो है ना कंप्लीटली डिकम्पोज्ड लेयर होती है, डिकम्पोज्ड लेयर, डिकम्पोज्ड लेयर, डिकम्पोज्ड लेयर होती है। और इसमें आप ऑर्गेनिक मैटर को सीधे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि एनिमल पार्ट है या प्लांट पार्ट है, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है। इस O लेयर के बाद आता है आपका A लेयर, A लेयर या A हॉरिजॉन। इस A हॉरिजॉन को वॉशिंग आउट भी बोला जाता है, वॉशिंग आउट। इस लेयर में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं यहां से लीच आउट होकर के B हॉरिजॉन में पहुंच जाते हैं। उसको B हॉरिजॉन को क्या बोला जाता है? B हॉरिजॉन, B हॉरिजॉन, B हॉरिजॉन को बोला जाता है वॉशिंग इन, वॉशिंग इन। यहां पर जितने भी मटेरियल्स होते हैं ये आपके B हॉरिजॉन में इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपसे ये पूछ ले कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉशिंग इन लेयर, तो A हॉरिजॉन होगी। वॉशिंग आउट लेयर ये आपकी B हॉरिजॉन होगी। फिर तीसरी हॉरिजॉन है आपका
सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन क्या है? It is unconsolidated material। अच्छा, ए प्लस बी हॉरिजॉन दोनों को एक साथ में सोलम बोला जाता है। तो ये सी हॉरिजॉन क्या है? सोलम के नीचे एक अनकंसोलिडेटेड मतलब टुकड़ों टुकड़ों में मटेरियल मिलेगा, उसको हम सी हॉरिजॉन बोलेंगे। फिर तीसरी लेयर है रिगोलिथ। रिगोलिथ, ये रिगोलिथ क्या है? द disintegrated and decomposed mass of withered rock। सॉइल हमारी बनी होती है किससे? मिनरल से और रॉक से। रॉक का जो विदरिंग होती है, जिसके द्वारा सॉइल बनती है, उसके द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में रॉक टूटती है। तो उसी को जो डिसइंटीग्रेटेड और डिकम्पोज्ड मास है, उसको हम कहते हैं रिगोलिथ। सो आपका ये क्लियर हो गया सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में कौन कौन सी लेयर है? ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर और रिगोलिथ। रिगोलिथ को ही बेड रॉक भी बोला जाता है। बेड रॉक रिगोलिथ को ही बोला जाता है। अब मिनरल क्या है? बार बार ये होता है, मिनरल क्या है? मिनरल सॉलिड होमोजेनियस सब्सटेंस। सॉलिड होमोजेनियस सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल का नहीं बना होता है। इसका क्या होता है? डेफिनिट शेप होते हैं। जो भी मिनरल के क्रिस्टल होते हैं, उनके डेफिनिट शेप होते हैं। आप बालू में देखें, सैंड में देखें, वो छोटे छोटे क्वार्ट्ज के पार्टिकल दिखाई देंगे, वो डेफिनिट शेप में होते हैं। इसके बाद इनका डेफिनिट केमिकल फार्मूला होता है। डेफिनिट केमिकल फार्मूला। एग्जाम्पल क्वार्ट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O, कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके मिनरल्स में काउंट होते हैं। अब रॉक क्या है? रॉक्स जो बनी होती है मेड अप ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल से बनी होती है। स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी। रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पेट्रोग्राफी और दूसरा है पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस का मतलब है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक। रॉक कैसे बनती है, उसकी स्टडी को पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद रॉक्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, किस तरीके के रॉक्स है, क्या शेप्स है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोग्राफी। तो आपको
ये बता, अब रॉक कितने तरीके की हैं? 3 तरीके की बेसिकली रॉक्स पाई जाती है। 3 तरीके की रॉक। पहली रॉक्स कौन सी है? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स ये कैसे बनती हैं? मेड अप ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटती है, तो उससे बहुत सारा मटेरियल निकलता है जिसको लावा बोलते हैं या मैग्मा बोलते हैं। यह मटेरियल बहुत गर्म होता है और लिक्विड स्टेट में होता है। धीरे धीरे जब अर्थ के सरफेस में आता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। उससे एक जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ये रॉक्स जो है ना, अर्थ की क्रस्ट का constitute 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट का 95% ये इग्नियस रॉक होती है। उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अब इन रॉक्स को बेस्ड अपॉन ओरिजिन या बेस्ड अपॉन केमिकल क्लासिफाई किया गया है। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। इनको दो भाग, बेस्ड पहले हम देखते हैं बेस्ड अपॉन ओरिजिन। इसमें कई बार क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है लेकिन मटेरियल जो मैग्मा है, मोल्टन मटेरियल है, वो बाहर नहीं निकलता है, अर्थ के अंदर ही रह जाता है और वहीं पर कूल होके और सॉलिडिफाई हो जाता है। उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स। उदाहरण कौन सा है आपका? ग्रेनाइट। एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सी रॉक्स है? इसमें मटेरियल बाहर नहीं निकलता है, अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है।